हेलो स्टूडेंट देखिए आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को आज पूरी कर देंगे। देखो इस प्रश्नावली में अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होगी, संख्या को जिसको अपन परिमेय संख्या मानकर चलेंगे और अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो देखो स्टूडेंट्स, ये अपन को मालूम है, आपको पहले से मालूम है कि P/Q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, जहाँ जो Q का मान है वो अपना क्या नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता, तथा जो P/Q है, P/Q वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन ये तो अपन को मालूम है, और ये अपन ने जो इस चैप्टर फर्स्ट का पूर्णांक संख्या वाले का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो था उसके अंदर बता भी दिए थे परिभाषा में पूर्णांक क्या है, ये P/Q क्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा है, परिमेय संख्या की परिभाषा सब बता दिए थे। लेकिन इसमें एक खास बात होती है, वो देखो वे कि यदि इस P/Q का HCF होता है वो हमेशा किसका, P/Q का वो 1 होता है। ये विशेष ध्यान है रखना, जो कि अपन इस पूरी प्रश्नावली में काम में आएगी, ये खास बात है जो। और एक बात कि जितनी भी संख्याएं हैं बिगर अंडर रूट वाली दुनिया की, वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है, और उनका व्युत्क्रम भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन सिर्फ एक 0 को छोड़कर, किसको छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी 1 है, ये भी परिमेय संख्या है। 1/2 है, ये भी परिमेय संख्या है। 2/1 है, ये भी परिमेय संख्या है। 3 है, ये भी परिमेय संख्या है। सब सिर्फ एक शून्य को छोड़कर, शून्य भी परिमेय संख्या है, लेकिन शून्य का व्युत्क्रम है वो क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होना। जैसे कोई भी संख्या होती है अपने पास, जैसे 3 ही है तो इसके किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं होता, तो उसके बटे में 1 माना जा सकता है, क्योंकि किसी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। अब यदि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3, ये होगा इसका व्युत्क्रम। यानी 3 भी क्या था, परिमेय संख्या। 1/3 भी क्या है, परिमेय संख्या, सिवाय अंडर रूट वाली संख्याओं को छोड़कर और एक 0 के व्युत्क्रम को छोड़कर। देखो 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 मान लगा सकते हैं, तो ये 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा ना। अब यदि इसका व्युत्क्रम देखें तो क्या होगा, 1/0। लेकिन देखो यहाँ Q का मान क्या आ रहा है, 0, P का मान क्या आ रहा है, 1। अपन ने क्या माना था कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए 0 का व्युत्क्रम क्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1.3 का, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन को √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जिनमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो उनमें फिक्स है, इस प्रश्नावली में फिक्स लैंग्वेज लिखी जाएगी। बिल्कुल सरल इजी प्रश्नावली है स्टूडेंट्स। देखो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपन को इसको परिमेय संख्या मानकर चलना है हर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले मानेंगे, माना हर क्वेश्चन में माना जो दी गई संख्या है उसको परिमेय संख्या मानेंगे, कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि √5 बराबर P/Q, जहाँ Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तथा P/Q क्या है, Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। P/Q वह यदि HCF, किसका HCF, P/Q का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। तब देखो आगे क्या हो जाएगा, यदि P/Q में से Q का इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो P बराबर √5Q ये आ जाएगा। फिर देखो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, P² बराबर
अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और क्यू का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना अंडर रूट वाली संख्या का यदि स्क्वायर करेंगे तो उस संख्या का अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या ऐसे कैसे आ जाती है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। चूँकि देखो चूँकि क्या है कि ये जो पी स्क्वायर है ये 5 से क्या है विभाजित, देखो ये इसके इधर गुणा में है क्यू स्क्वायर की, तो इसकी यदि इधर लेके आएंगे तो इसकी बट्टी में आएगा, और बट्टी का मतलब क्या होता है भाग, तो ये इससे क्या है विभाजित है यानी भाग जाएगा, इसका कटेगा इससे। तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो देखो यहाँ से पी भी 5 से इसको क्या होगा विभाजित होगा, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो पुनः यानी पी स्क्वायर को पी को 5 से विभाजित सिद्ध कर दी। अब आगे देखो पुनः क्या करेंगे, माना पी बरोबर 5 r, पुनः मान लेंगे कि पी बरोबर 5 r है अपने पास, ये मान लिए। ये फैक्ट्स अपन को लिखने ही पड़ेंगे स्टूडेंट्स। देखो फिर वर्क करेंगे दोनों तरफ का, तो वर्क करने पर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो पी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 5 का 25, आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। फिर देखो समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर तो मान रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, पी स्क्वायर जो क्या है 5 क्यू स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। देखो 5 से कम 5 पचम 25 कट गया, तो क्या आ जाएगा अपने पास क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। देखो यह भी वही है कि ये आर स्क्वायर के गुणा में क्या है 5, यदि इस 5 को इधर लेके आएंगे तो इसकी बट्टी में आएगा, यानी ये क्यू स्क्वायर 5 से क्या होगा विभाजित होगा, तो क्या आ जाएगा, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। देखो 5 से विभाजित होगा क्यों, तो क्या होगा तय पी व क्यों दोनों 5 से विभाजित है। देखो क्यों तो यहाँ कर दिए सिद्ध 5 से विभाजित, और पी यहाँ कर दिए थे समीकरण 1 से, ठीक है। दोनों पी व क्यों क्या हो गई 5 से विभाजित सिद्ध हो गई, अतः पी व क्यों दोनों 5 से विभाजित है, और पी व क्यों दोनों 5 से विभाजित है, तो इसलिए क्या होगा, पी व क्यू का जो एच सी एफ है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 जो कि क्या है हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है। हमारी अवधारणा के विपरीत कैसे है कि अपन ने तो परिभाषा क्या लिखी थी परिमेय संख्या में कि एच सी एफ इनका क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, जो कि हमारी अवधारणा क्या है विपरीत है। अतः क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा माना गया कथन विरोधाभास प्रकट हो, हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। वही क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानकर चलेंगे इसको। देखो तो वही माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि 3+2√5 बरोबर P/Q, जहाँ Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। वह HCF होगा वो P/Q का, वो क्या आएगा अपने पास 1 आना चाहिए। तो अब देखो आगे क्या हो जाएगा। यहाँ से यदि इस 3 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√5 बरोबर P/Q। इधर प्लस में तो 3 उधर किस में हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया। इसके बाद इस 2 का और पक्षांतरण करेंगे तो देखो √5 बरोबर P/Q -3 और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा अपने पास 2। ये 2 गुणा में तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो √5 ये अपन ने पहले सिद्ध कर चुके हैं अपन कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। और वैसे भी अंडर रूट के अंदर वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। P/Q वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या। 3 क्या है, परिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए पूरी संख्या क्या है, परिमेय संख्या। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। चूँकि P/Q -3 पूरे के बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। अतः समीकरण 1 से क्या होगा कि √5 नॉट इक्वल टू होगा P/Q -3 और पूरे के बट्टे में 2। ये कभी भी बराबर नहीं होगा। अतः क्या होगा कि जो हमारी मानी गई उदाहरण है वो गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, धारणा गलत है। क्यों, अपन ने क्या मान रखा है, देखो दोनों को बराबर कर रखा है, जो कि बराबर नहीं होगा कभी भी। इसके बाद इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। देखो तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या ये परिमेय संख्या ही है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √3। तो पहले इसका पहला करते हैं 1/√2 वाला। तो वो सबसे पहले मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर होगा P/Q के। जहाँ क्या होगा कि Q का मान होगा वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। वह जो इसका HCF है P/Q का वो क्या आएगा, 1 होगा। ठीक है। तो देखो अब इसका भी व्युत्क्रम करेंगे। यदि इसका भी व्युत्क्रम करें तो क्या आएगा, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करेंगे, हंस को हर को हंस बना देंगे। यानी 1/√2 को क्या हो जाएगा,
2/1 बराबर Q/P हो जाएगा व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम करने के बाद में क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, √2 बराबर Q/P, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ये अपन जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो देखो इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या है, में संख्या है, तथा हम जानते हैं कि वही कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा कि कभी भी जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जो बराबर नहीं होगी, यानी √2 कभी भी Q/P के बराबर नहीं होगा। √2 नॉट इक्वल टू Q/P। इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। अर्थात हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। तो जो 1/√2 है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया अपना इसका तीसरे का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इसका है कि 7√5, तो वही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, वह HCF क्या हो जाएगा, P/Q का 1 होगा। तो देखो अब यहाँ से इस 7 का पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में है, तो किसी में चल जाएगा भाग में, यानी √5 बराबर P/7Q। देखो P/7Q परिमेय संख्या, 7 क्या परिमेय संख्या, √5 अपन सिद्ध कर चुके अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए क्या होगी, हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। अतः जो 7√5 वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि जो √5 बराबर P/7 के ऊपर ने मान रखा है, वो √5 नॉट इक्वल टू होगा P/7, क्योंकि यानी ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या
और ये अपन को सिद्ध करना था। ये हो गया इसका दूसरा। तीसरे क्वेश्चन का अब लास्ट क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन का, और 1.3 का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली इसके बाद ख़त्म होती है 1.3। तो इसका तीसरा जो पार्ट है वो है हल 6 + √5। वही क्या करेंगे, माना 6 + 2 है, 5 नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए वो अपने मानने के बाद क्या करेंगे, परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा 6 + √2 बरोबर P/Q। जहाँ Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 के, वह HCF क्या हो जाएगा P/Q का, P/Q का HCF क्या होगा 1। तो 1 होगा। तो इसके बाद देखो, यदि इधर से इस 6 का पक्षांतर उधर कर देंगे तो इधर प्लस में तो इधर किस में हो जाएगा माइनस में, यानी √2 बरोबर P/Q -6 ये हो जाएगा। अब देखो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 देने के बाद में देखो P/Q परिमेय संख्या, 6 भी क्या परिमेय संख्या, √2 ये क्या एक अपरिमेय संख्या, जो कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई उदाहरण क्या है, गलत है। अतः क्या हो जाएगा, जो 6 + √2 है वो क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। चूँकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, में संख्या है, तथा हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यही समीकरण 1 है, वो √2 जो है वो नॉट इक्वल टू किसके होगा, P/Q -6 की। ये अगर नॉट इक्वल टू है तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारी अवधारणा गलत है, और हमारी अवधारणा गलत है तो क्या होगा, अर्थात जो 6 + √2 है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन को सिद्ध करना था। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी प्रश्नावली पूरी ख़त्म हो चुकी है 1.3। इसके बाद में अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली डालेंगे। तब तक देखो, एक बात और देखो स्टूडेंट्स, कि कभी भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या, देखो ये मैं अलग से बताता हूँ कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाए या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़े में, चाहे तो परिमेय में परिमेय जोड़े चाहे परिमेय में परिमेय घटाएं, तो परिमेय संख्या ही आएगी परिमेय, ये हमेशा ध्यान रखना। और चाहे अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जोड़े चाहे अपरिमेय संख्या घटाएं, तो भी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक। और यदि परिमेय को परिमेय से गुणा करें, परिमेय गुणा परिमेय, तो भी क्या आएगी, परिमेय। ठीक। यदि परिमेय में परिमेय का भाग दे तब भी क्या आएगी, परिमेय ही आएगी। जैसे देखो अपन ने इस तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, परिमेय में ये P/Q परिमेय -6 परिमेय, यदि यहाँ से परिमेय में से परिमेय घटे तो परिमेय संख्या ही आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये अपने अगले वीडियो तक इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।